दोस्तों ये मज़ार है जूनागढ़ में। जूनागढ़ जो कि गुजरात का एक शहर है, वहाँ पर जमियत शाह रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला है, दरगाह है। और इन बुज़ुर्ग के बारे में बताया जाता है कि ये कहाँ से आए थे, इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। और इनका सिर्फ यही था कि ये जूनागढ़ में आके जूनागढ़ के लोगों को लंगर खिलाते थे। और यहाँ कुछ जादू करने वाले लोग थे जिन्हें नो नात बोलते हैं, उन्हें अपने कब्ज़े में करके यहाँ के लोगों से उनको छुटकारा दिलाया। वैसे अभी भी यहाँ पर जो नफसियाती मरीज़ है वो आते हैं और उन्हें शिफा मिलती है। एक और सबसे बड़ी दरगाह की बात ये है कि आज भी यहाँ पर लंगर का एहतमाम चौबीसों घंटे होता है। और जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं उनके भी रहने का यहाँ पर इंतज़ाम होता है। ये वो जो जगह है जो जिसे जूनागढ़ नवाब ने बनवाया था खानकाह के रूप में। और यहाँ पर चौबीसों घंटे आपको लंगर अवेलेबल मिलता है। साथ ही साथ ये जो दरगाह का चिल्ला है इसे सखी दातार के नाम से जाना जाता है। और ऊपर दातार हिल्स है जो कि गिरनार हिल्स के पास में पड़ता है। वहाँ भी एक चिल्ला है जो गैर मुस्लिम जो आपके चाहने वाले हैं उनके वो अंडर में है। और वहाँ उससे ज़्यादा बेहतर वहाँ पर आपको लंगर और मिलता है जिसे भंडारे के रूप में आमतौर से लोग जानते हैं। और यहाँ भी मिलता है, लेकिन यहाँ जिसे 24 घंटे में आपको कम होता है और वो जल्दी भी ख़त्म हो जाता है। चाय की भी क्वांटिटी आपको वैसे ज़्यादा मिल पाएगी। और जो यहाँ का लंगर है वो कुछ इस तरह का आपको कुंडे में दिया जाता है। वैसे इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। और जब ऊपर जाएंगे तो बहुत सारी क्वांटिटी में होता है। और यही जो सखी दातार जो नीचे वाला चिल्ला है पास में उसके कब्रिस्तान और ये एक और दरगाह है। तो मैं ऊपर की तरफ फिर निकला और ये रास्ता है दातार हिल्स पे जाने का। वैसे यहाँ पर गिर पहाड़ियाँ है, गिर नेशनल पार्क है जहाँ पर आमतौर से शेर जो हैं वो खुले तौर से घूमते रहते हैं। और यहाँ बताया जाता है कि जब सरकार के चिल्ले पर जाते हैं, रोज़े पर जाते हैं और वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई जो नवाब साहब के द्वारा बनाई गई थी, आज भी मौजूद है। एक भाई साहब थे जिन्होंने मुझे राइड दे दिया था, तो उन वो राइड देते हुए ये सारी मुझे कहानी सुना रहे थे। वो जैन समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और जैन समुदाय का दातार हिल्स के सामने गिरनार हिल्स है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है। तो ये भाई साहब मोर को और परिंदों को खाना खिलाने के लिए हर रोज़ आते हैं, तो उन्होंने मुझे ये सारी कहानी सुनाई थी। और आगे की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो रास्ते में आगे एक डैम आता है जो कि कलवा नदी पर है। ये वो डैम है जो कलवा नदी पर है। और ये उस वक्त के जो जनरल गवर्नर रहे थे उनके अंडर में नवाब साहब ने बनवाया था और कंस्ट्रक्शन का काम उनके अंडर में हुआ था। और इसका इनॉग्रेशन जो उद्घाटन है जब जो जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया थे उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उन्होंने किया था। ये आप सीढ़ियाँ जो पास में से देख रहे हैं ये जाती है जय दातार की तरफ। इससे पहले जो मैंने आपको चिल्ला बताया था वो सखी दातार कहलाता है जो मुस्लिम समुदाय के सेवा के अंदर है। और जब हम ऊपर जाते हैं तो वो जय दातार है जो हिंदू समुदाय के अंडर में है। आप ये देख सकते हैं कलवा नदी का उद्गम स्थल है। और ये जो आप छोटा छोटा सा लकड़ी जैसा देख रहे हैं इसको मैंने जूम भी किया है, हकीकत में ये मगर है। और ये उसी वक्त से हैं जब का इनॉग्रेशन किया गया था। तो ये ताकि कोई इसे गंदा ना करे, कोई इसके अंदर किसी तरह की गंदगी को ना फैलाए, तो इसका सिर्फ एक पर्पज़ ये था। ये नवाब साहब के टाइम की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो जय दातार की तरफ जाती हैं। जमियत शाह रहमतुल्लाह अलैह उनकी वजह ये है कि जमिया जो है, आप एक ही देख सकते हैं आंटी जी आ रही जिनको चलने में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा इनसे सीखें कि किस तरह से ये ये ऊपर बर्तन धोने के लिए जा रही है, सेवा के लिए, इनको कोई पेमेंट नहीं चाहिए। ये मुझसे टाइम पूछ रही थी। लगभग ये उस वक्त हो रहा था, हम 7 बजे के निकले हुए थे। आंटी जी ने फिर थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद दोबारा से वो अपनी मंजिल की तरफ दोबारा चल पड़ी। इसी तरह से करते करते वो लगभग 9:30, क्योंकि 2.5 से 2 घंटे का समय लगता है, और लगभग वो भी इसी समय को करते हुए, क्योंकि आराम तो मुझे भी करना हो रहा था, सभी थकते हैं। काफ़ी ऊपर है वो पहाड़। मैं आपको बता रहा था जमीर शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। और क्योंकि जब लंगर खिलाते थे तो ये उनके सारे सिपाही हैं, रास्ते भर कोई ना कोई दरगाह ज़रूर आती है। और उन्होंने उन्हें अपॉइंट कर रखा था पहाड़ के इन एरिया पे कि आपको यहीं पर रहना है, क्योंकि वो एक जंगल है, वहाँ काफ़ी सारे जंगली जानवर भी होते हैं। तो ये उनका काम था कि लोगों को उसकी जो जंगली जानवरों से बचाना है और लोगों को रास्ता बताना है। तो जमीर शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बता रहा था मैं कि जमिया गुजराती भाषा में कहते हैं बर्छी को, चाकू को। और एक अहंकारी ब्राह्मण आपके पास में
भूखा था वो खाना खाने आया, और उसने फिर खाना खाने से इसलिए मना कर दिया कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और आपके हाथ और आपके ये जो खानका है इसका मैं लंगर कैसे खा सकता हूँ। तो फिर आपने जमिया आपके हाथ में था चाकू, और अपने शरीर पे मार कर उन्होंने जनेऊ निकाल कर बताया बॉडी के अंदर से। तो उसको ये कहा कि देख, तू तो बाहर जनेऊ पहना है जो कि ब्राह्मण होने की पहचान होती है, मेरे तो अंदर जनेऊ हूँ। तो फिर उसने कलमाए शहादत पढ़ा और सच्चे परमेश्वर की उसने इबादत की करना शुरू कर दी। और उसने जो मूर्ति पूजा और बहुत सारे जो अलग अलग परमेश्वर माने जाते हैं ब्राह्मणवाद में, पेड़ों को, जानवरों को, पृथ्वी के हर हिस्से को। अब मैं ऊपर पहुंच गया था, तो यहाँ पर से मुझे फिर वो सरकार के उस चिल्ले की नज़र आने लगी। और वहाँ पर जैसे ही हम जाते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपने लंगर खाया, भोजन खाया, भंडारा लिया। यही सबसे पहला उन लोगों का क्वेश्चन होता है। और रास्ते में फिर मुझे एक और दरगाह दिखी, और काफ़ी ज़्यादा दूर है, तारागढ़ से लगभग ये 2 गुना है। लेकिन सीढ़ियाँ होने की वजह से थोड़ी थकन कम होती है। तारागढ़ में किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ की सीढ़ियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा सुकून और आसानी कर देती हैं। मैं फिर दातार रहमतुल्लाह अलैह में ऊपर पहुँच गया था, और फिर वहीं पर उन्हीं के कुछ और शागिर्द जो रहे हैं उनकी दरगाहें थी। और वो यही भंडारे में उनका काम ही यही था कि वो भंडारा लोगों को खिलाना है। ऊपर की तरफ मैं फिर बढ़ता हूँ तो क्या देखता हूँ कि यहाँ का जो भंडारा है, जो लंगर है, वो बहुत ही आला किस्म का था, बहुत अच्छी क्वांटिटी में था, बहुत अच्छे स्वाद में था, और कई सारे व्यंजन थे। और ये जितने भी लोग बैठे हैं सभी गैर मुस्लिम हैं, बाबा से चाहत रखने वाले हैं, प्रेम रखने वाले हैं। और इसीलिए, और इनमें सभी सब बिजनेस सोसाइटी के लोग हैं, सिर्फ सेवा भाई से यहाँ पर कोई पेमेंट के लिए नहीं बैठा है या सिर्फ खाने के लिए नहीं बैठा है, ये अपने आप में बिजनेस क्लास के लोग हैं, और सिर्फ बाबा की सेवा के लिए यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। बट सबसे बड़ी सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि बाबा का जो चिल्ला है जहाँ पर वो बैठा करते थे, लोगों को प्रेम, सद्भावना, लोगों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, ये जो मानव सेवा थी जिसे बोलते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है, वो सिखाते थे। वो छोड़कर दोबारा से इन्होंने बाबा का जो चिल्ला है उसी जगह पे पूजा पाठ शुरू कर दी, और वो उस जगह को पूजने ही लग गए। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही, जो बाबा का संदेश नहीं था। लेकिन ये है कि बाबा का एक संदेश जो लोगों को खाना खिलाने का है, वो तो पूरी तरह से यहाँ के लोग अंजाम दे रहे हैं। पूजा पाठ शुरू कर दी है, वहाँ का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस किस्सा है। वो फेमस किस्सा ये है कि यहीं से बाबा सिंध चले गए थे, सिंध के ठट्टा शहर में। उस वक्त में पाकिस्तान नहीं हुआ करता था, आज ठट्टा और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। तो वो जो चिल्ले वाली जगह है, जो गुफा है, वहाँ से वो निकल गए, और आज भी बाबा का, जमियत शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार ठट्टा में मौजूद है। ये यहीं पर पूजा पाठ शुरू हो रही है, और ये वही गुफा है जहाँ पर बाबा बैठकर लोगों को लंगर खिलाया करते थे, प्रेम और सद्भावना का पाठ पढ़ाया करते थे। और यहीं से ये बात फेमस है कि बाबा ठट्टा के लिए निकल गए थे, सिंध के लिए निकल गए थे। आज भी जमियत शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार वहीं पर मौजूद है। और ये आगे की तरफ जब मैं आपको व्यंजन का बता रहा था, तो मैंने इसका भी वीडियो बनाया कि आप देख सकते हैं कि इसमें दही है, और रोटी है, दाल है, चावल है, गाठिया है, इसमें सब्ज़ी भी है, जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी है, इसके अलावा खड़े मूंग की दाल की सब्ज़ी है। काफ़ी सारे आइटम्स थे, और इतना सारा उन्होंने एक बार में रख दिया था। पहाड़ चढ़ के कोई आता है तो उसे काफ़ी भूख लगती है, एक आदमी इतना खा लेता है, इसी वजह से वो देते हैं, और आम तौर से फिर वो उसको दोबारा भूख भी नहीं लगती, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है। नीचे जो सखी दातार है, वहाँ पर आपको इतने सारे आइटम्स और इतनी सारी क्वांटिटी में नहीं मिल पाएगा। वैसे 24 घंटे यहीं मिलेगा, यहाँ पर कभी ख़त्म नहीं होता है, बल्कि ख़राब हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होने देते हैं। एक सबसे बड़ी दुख की बात ये रही कि दाता बाबा के चाहने वाले, दाता रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले सभी गैर मुस्लिम और मुस्लिम मोहब्बत से रहते थे, लेकिन यहाँ भी जो नफ़रतवादी वो लोग आ गए, और उन्होंने यहाँ का जो वो डिफरेंसेस थे, जो अख्तिलाफ़ थे, जो इनके बीच में छोटी सी बात थी, वो उसको बहुत बड़ा बना दिया, और यहाँ पर उन्होंने एक नफ़रत के बीज बो दिए। अब यहाँ पर जो मुस्लिम सेवा भाव करने वाले लोग हैं वो नहीं रह पाते हैं। ये एक हिस्टोरिकल मस्जिद है, जो आज यहाँ पर कोई भी नहीं है, किसी वक्त की नमाज नहीं होती। यहाँ तक कि इस मस्जिद के अंदर अब कुत्ते बैठे हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी हम लोगों के लिए, दोनों समुदाय के लिए शर्म की बात है कि वहाँ पर कुछ नफ़रतवादी आ गए और उन्होंने कुछ ऐसे बीज बो दिए
कि जो बाबा के चाहने वाले थे, जो उनके संदेश, प्रेम और सद्भावना को मानने वाले लोग थे, वही इस तरह की बातों में उलझ। बहरहाल परमेश्वर अल्लाह इन दोनों समुदाय को समझ दे और बाबा का जो संदेश है प्रेम सद्भावना का, गरीबों की मदद करना और भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, जो उनका मकसद था वो दोनों समुदाय के लोग मिलकर प्रेम सद्भावना का ये वापस से बीज बोए और इस तरफ ये लोग काम करने लगे। ये सफ़र फिर मैं मुकम्मल करने के बाद आगे बढ़ा और जब मैं नीचे उतर रहा था तो उतनी थकन नहीं थी, बड़ा सुकून के साथ मैं वहाँ उतरा क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी देर सो गया था, खा चुका था और खाने के बाद फिर मैंने सफ़र जारी किया क्योंकि यहाँ पर रुकने का भी इंतज़ाम है। जब आप थक जाते हैं तो वो आपसे कह देते हैं कि आप आराम भी कर लो, तो लगभग मैं काफ़ी टाइम आराम करने के बाद फिर मैंने अपना सफ़र जारी रखा और जब मैं नीचे जा रहा था तो लगभग कोई भी नहीं था क्योंकि शाम का समय था। यहाँ पर कुछ लोग ऊपर यहीं के रहवासी आम तोड़ के खा रहे थे। यहाँ के आम बहुत ही ज़्यादा फेमस है और गुजरात में लगभग लोग यहीं से आम खरीद कर जाते हैं। मैं नीचे की तरफ जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं ही अकेला हूँ क्योंकि यहाँ पर शेर वाली कहानी मैंने सुनी थी, लेकिन बहुत नीचे जाने के बाद में बीच रास्ते में मुझे कुछ लड़के मिले और वो शहतूत तोड़ रहे थे। यहाँ पूरे जंगलों में शहतूत और सॉरी शहतूत नहीं थे वो, उसे करोंदे कहा जाता है, तो वो करोंदे तोड़ रहे थे। मुझे करोंदे की पहचान नहीं थी, मुझे करोंदे जैसा लगा था पर वो कड़वा था और उसके बाद में जब इन लोगों से मैंने खाए तो वो काफ़ी मीठे थे। तो यहाँ के नेटिव थे, वो लोग लोकल थे, इस वजह से उनको पहचान थी कि क्या सही चीज़ है और क्या गलत। ये जंगल बहुत ही ज़्यादा घना है और रास्ते में काफ़ी कई बार शेर आ जाता है, लेकिन यहाँ के जो ऊपर जय दातार और सखी दातार जो ऊपर रहने वाले, जो सेवा करने वाले, भंडारा खिलाने वाले, लंगर खिलाने वाले लोग हैं, उन लोगों का ये कहना रहता है कि जब तक आप उन सीढ़ियों पर हैं, आप पर शेर हमला नहीं करेगा। और उन्होंने मुझे वीडियो भी दिखाए थे पर थोड़ा-सा मैं चूक गया। फिर मैं नीचे पहुँच गया था, दोबारा से मैं ये कलवा नदी के डैम पर आया और यहाँ से फिर मैंने अपना व्लॉग पूरा किया। इसके बाद मैं सखी दातार नीचे दरगाह शरीफ पर पहुँचा, वहाँ थोड़ा आराम किया और मैंने तैयारी की सुबह निकलने की क्योंकि ये मेरा लास्ट डे था। वहाँ पर मुझे ऊपरकोट में जाकर व्लॉग्स बनाना था, जो कि जूनागढ़ का एक फ़ेमस किला है। So I'm making these kind of videos informative friends, so please share the video and subscribe the channel. I hope you enjoyed it. Thank you for watching.